लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है और आज जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ में बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही लोकसभा क्षेत्र के प्रचार के लिए अमित शाह यहाँ आए थे और बैठक ली। हमारे साथ में भाजपा के कार्यकर्ता है, उनसे जानते हैं किस तरह का माहौल है आने वाले लोकसभा चुनाव में। किस तरह का माहौल है भाई साहब? लोकसभा चुनाव में सब जगह मोदी जी का ही माहौल है। राजस्थान की 25 सीटें हैं, 25 की 25 आएगी। भजन लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं 3 महीने में, देखो आपने कितना अच्छा काम कर दिया है। आज अमित शाह जी आए हैं, क्या अच्छा लगा, क्या भाषण में अच्छा अमित लगा? शाह जी ने 2 टूक यही कार्यकर्ताओं को कहा कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया है उस काम को जनता तक लेके जाना है। और बाकी तो जनता तैयार है। हमारे तो 500 वर्षों से जो हिंदू धर्म की आस थी, हमारे जो भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, उसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं था। विकास तो पूरा हो रहा है। विकास के साथ में यह भी हमारा आध्यात्मिक केंद्र था। आज विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जो भारत में बना है और हमारा आराध्य श्री राम वहाँ पे शेखावत जी को मजबूती मिलेगी 100%। शेखावत जी 5 लाख वोटों से जीतेंगे। सामने तो कोई प्रत्यक्ष ही नहीं है। वो तो एक जाति के हिसाब से उन्होंने, अशोक जी ने अपने पुत्र को बचाने के लिए जालोर के चले गए और यहाँ से उनको टिकट दे दिया है। हमारे सामने प्रत्यक्ष ही कहाँ है। मोदी जी के सामने अगर राहुल जी यहाँ पे मीटिंग कर ले तो 1000 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। 1947 सचिन पायलट जी आ रहे हैं यहाँ पे, आज अमित शाह जी आए थे। क्या लगता है सचिन पायलट जी कुछ माहौल बना पाएंगे? पायलट साहब का थोड़ा बहुत क्रेज है, लेकिन वो उस राजस्थान के उस हिस्से में है, यहाँ जोधपुर साइड में है नहीं। उनकी जाति का भी यहाँ पे थोड़ा कम है, इसलिए पायलट साहब का यहाँ फर्क नहीं पड़ता। पायलट जी के, अशोक जी के बनती भी नहीं। राजस्थान की जनता सब जानती है। क्या लगता है किस तरह का माहौल है? एक तरफा माहौल है साहब, एक तरफा पूरा। टक्कर टक्कर नहीं दे पाएंगे करण सिंह जी? नहीं, कोई टक्कर की बात ही नहीं है। एक तरफा 5 लाख से पार जीतेंगे। ऐसा क्यों मानते हैं आप टक्कर नहीं दे पाएंगे? मोदी जी की योजना, मोदी जी ने जिस प्रकार की धाक पूरे विश्व में बनाई है, जहाँ जाते हैं बिल्कुल इज्जत से पूरी दुनिया हमें पीछे देखती है, कोई मोदी आया है। उस हमारा सीना घर से चौड़ा हो जाता है उनको देखते ही बस। आज अमित शाह जी आए, क्या लगता है शेखावत जी को मजबूत मिलेगी? अमित शाह जी ने जो हमें मंत्र दिया जीत का, वो बिल्कुल कारगर साबित होगा। कार्यकर्ताओं तक बात पहुंच गई है मतलब? कार्यकर्ताओं तक अमित शाह जी ने पहुंचा दी, कार्यकर्ता जनता तक पहुंचा देंगे। कार्यकर्ताओं ने क्या जनता तक पहुंचाया है? जनता तक पहुंचाएंगे मोदी जी ने 10 साल में क्या क्या काम किया, कैसा कैसा काम किया, किस तरीके से हमारे धाक पूरे विश्व में जमाई है। राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 की मुद्दा है, और सामने कांग्रेस की जो कमजोरियां वो जनता तक पहुंचानी, बस बात इतनी है। इस बार कांग्रेस ने नए टिकट दिए है, नए लोगों को टिकट दिया है। क्या लगता है नए तरीके से उभर के आएगी कांग्रेस? नहीं आ पाएगी, किसी भी सूरत में कांग्रेस नहीं आ पाएगी। बिल्कुल जनता तो तैयार बैठी, खाली 26 तारीख का इंतजार कर रही है। पेटियां फाड़ देंगे, ये तय है। पेटियां फाड़ देंगे। क्या लगता है भाई साहब किस तरह का माहौल लगता है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है। निश्चित रूप से राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। आज अमित शाह की कौन सी बात आपको सबसे बढ़िया लगी? जो कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने मंत्र दिया है, वो हमेशा जमीनी स्तर पर का काम करने वाले आदमी हैं और हमेशा ही कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े रहते हैं और पार्टी की पूरी और नीति और रीति के साथ चलते हैं। और जो सरकार ने काम किए हैं उनको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो कहते हैं करते हैं, वो ही राज करते हैं। देखिए, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र है, उसमें कई विरोध भी देखने को मिला था। क्या लगता है आपको अब विरोध शांत हो पाया है? कोई विरोधी है नहीं, एक तरफा है जीत। अब हमारे सामने कैंडिडेट है गजेंद्र सिंह जी के सामने, वो अशोक गहलोत जी का फोटो लगा रहे। तो एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरे अशोक जी गहलोत थोड़ी है, वो राहुल गांधी का लगाते फोटो। तो उनको पता है राहुल गांधी के नाम से कोई वोट ही नहीं दे रहा है, कोई चेहरा ही नहीं है। तो जोधपुर का बेटा भी लिख रहे हैं। जोधपुर का बेटा नहीं, जोधपुर की कठपुतली मजाक बना रखा है उन्होंने। जोधपुर में लोग हंसते हैं, कैसे जीतेगा? जोधपुर का बेटा तो कठपुतली है, वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है कि मोदी जी को बोलूंगा विकास दो, काम दो, काम दो, काम दो। तो वो कठपुतली है। दूसरा पप्पू नया पैदा हो गया जोधपुर में। क्या लगता है किस तरह का माहौल है? एक तरफा माहौल है, बस बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नाम का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, एक तरफा चुनाव है बस। कई बार जनसभाओं में शेखावत जी को विरोध भी देखने को पड़ा। क्या लगता है अब अमित शाह जी आए हैं, कुछ विरोध शांत होगा और एक तरफा माहौल होगा? एक तरफा माहौल है, एक तरफा बिल्कुल। ये खाली कुछ लोगों को बहकावे में लेके करवा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। एक तरफा माहौल है, 5 लाख वोटों से जीतेंगे। किस तरह का बहकावा लगता है? वही जो आपस में गुटबाजी बनी हुई है, उसका विपक्ष द्वारा नैरेटिव पैदा किया गया। हाँ, विपक्ष वालों की नेगेटिव पैदा की रखी है। क्या लगता है करण सिंह जी टक्कर नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल ही नहीं है, एक तरफा माहौल कह देना आपको, कोई टक्कर नहीं है। मोदी जी को आने की आवश्यकता है यहाँ जो? मोदी जी के नाम ही काफी है।
सभा हो नहीं हो, एक तरफा माहौल रहेगा। एक मोदी जी की सभा हो तो और भी बढ़िया। आज जालो सिरोही से जो कैंडिडेट खड़े हैं उनका खासकर नाम लेकर जिस तरह से अमित शाह जी ने नाम लिया, क्या लगता है आपको सबसे मजबूत कैंडिडेट? एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को लोकसभा प्रत्याशी बनाना ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, अन्य किसी पार्टी में नहीं। एक कार्यकर्ता को यदि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, एक कार्यकर्ता को सांसद का प्रत्याशी बनाया जा सकता है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है और जिसने जन समस्याओं का निराकरण किया है, ऐसा व्यक्ति वो अमित शाह जी के हृदय में बसता है। और अमित शाह जी ने उनका नाम लेके सभी कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। 1947 से लेकर ठीक, रविंद्र सिंह भाटी भी अब खड़े हो गए बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय, क्या लगता है कमजोर हो रही है सीट? देखिए, विधानसभा और लोकसभा दोनों में थोड़ा अंतर है। विधानसभा राज्य स्तरीय होती है, लोकसभा राष्ट्रीय स्तरीय है। राष्ट्र का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। और मतदाता बहुत ही समझदार है, जो जब ईवीएम पर क्लिक करने जाएगा उस समय वो ये देखेगा कि मुझे राष्ट्रवाद के साथ चलना है या व्यक्तिवाद के साथ में। राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहेगा या जो विकास कार्य है उसका मुद्दा हावी रहेगा? राष्ट्रवाद और विकासवाद दोनों साथ चलेंगे और दोनों ही साथ चल रहे हैं। मोदी जी राष्ट्रवाद की भी गारंटी दे रहे हैं तो विकास की भी गारंटी दे रहे हैं। या वंशवाद की गारंटी नहीं है, विकासवाद की गारंटी है, राष्ट्रवाद की गारंटी है। रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोक दिया है, क्या लगता है बाड़मेर जैसलमेर से स्थिति कमजोर होती है दिखाई दे रही है? भारतीय जनता पार्टी कोई स्थिति कमजोर नहीं है, वो युवा है, अपना जोश बता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र के साथ है, देश के साथ है, सनातन के साथ है और उसी पे वोट करेंगे। क्या लगता है बात नहीं बन पाई, जिस तरह से हैंडपंप को लेकर इश्यू हुआ, विधायक होते हुए भी 2 हैंडपंप आए और जबकि विधायक नहीं होते हुए भी एक कैंडिडेट 20 पे हैंडपंप आए, कहीं यही तो विरोध नहीं है? ऐसा कोई कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि राजस्थान सरकार बने और जिस हैंडपंप की बात कर रहे हैं उसको विधायक बने 90 दिन भी नहीं हुए थे। 90 दिन के अंदर बच्चा भी बोलना नहीं सीखता है। सब चीज हुए है, सब चीज देंगे, बहुत सारे हैंडपंप देंगे, हैंडपंपों की कोई कमी नहीं है। ये थे हमारे साथ में भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने कहा अमित शाह के आने बाद में एक तरफा माहौल है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।